हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शुभम शर्मा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था। उसकी मैंने बहुत ही अच्छा मेथड आपको उसका सिखा दिया था कि आप इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे। तो आज कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ अपने ग्रीन बोर्ड पे लिख रखी हैं, ठीक है, जिसपे आपको मैं इन इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक से बताने वाला हूँ उससे ये इक्वेशन बस देखते देखते क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ना हम कुछ लिखेंगे ना कुछ करेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे और इक्वेशन को बैलेंस हम कर देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करना, अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे, ठीक है। उन स्टेप को हम खाली ओरली सोल्व करेंगे, लिख के यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ओरल और पढ़ते जाएंगे और हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करते जाएंगे, हाथों हाथ बैलेंस करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने क्या करना था, जितना ही हमें दे रखा है इसको हमने क्या करना था, ब्रैकेट में क्लोज करना था। तो आइए हम इसी को यहीं पर ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, उस इक्वेशन को सोल्व करके नीचे लिख देंगे। तो ये हमने क्या करा, इसको यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। सबसे पहला फॉर्म हमारा यही था, रख दिया हमने पूरे ब्रैकेट में, जी आ जाइए, बिल्कुल इसे रख दिया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हमने देखना था कि जिस तरफ हमारे क्या होंगे, एटम्स नंबर ज्यादा होंगे किसी भी एलिमेंट्स के। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने इसको ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद अनबैलेंस्ड इक्वेशन के क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं, ठीक है। और नंबर लिखने के बाद हमने देखना है कि ऐसा फर्स्ट एलिमेंट देखना है जिसमें क्या हो, एटम्स नंबर क्या हो हमारे ज्यादा हो। तो आइए देख लेते हैं दोनों तरफ हमारे एटम्स नंबर किसमें ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का खाली एक और दो, कितने, तीन हैं। और इस तरफ देख लेते हैं कितने, दो हैं। यानी हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, सॉरी हाँ इस तरफ ज्यादा है, दो इस तरफ हो गए और सिंगल यहाँ 3। और यहाँ पे हमारे खाली कितने हैं, 2 हैं। तो हमने इस तरफ कितने एलिमेंट्स में 1 बनाना है, 1 तो हमारा सिंगल बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, 2H2, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ हाइड्रोजन एक कम था, एक तो 1 तो लिख नहीं सकता मैं इसके आगे, ना ही हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 जोड़ दूंगा, तो हमारा 2H2 बन गया, ठीक है। और ये हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसका नाम है हमारा वाटर, ठीक है। अब आइए इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के थे और एक हाइड्रोजन 3। अब यहाँ पे मैं एक नहीं जोड़ सकता, जो 4 हो जाए, एक से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, 2HNO3। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद दूसरा एलिमेंट हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 1, 4, 3 और 2, ये 2 यहाँ पे होल ब्रैकेट में है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे और 3 यहाँ पे, कितने टोटल कितने होंगे, 5। और इस तरफ ऑक्सीजन देख लेते हैं हम, 3 दूनी 6 हो गए और 1 7। बट यहाँ 7 हो रहे हैं और यहाँ पे 5 है, यानी कम किस तरफ है, इस तरफ कम है। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था इसके आगे, यानी मुझे ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस करने थे, तो मैंने इसके आगे क्या यहाँ 2 लिख दिया। अब देखो इसे 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस CaOH का होल 2 अब देखो 3 2 6 और 2 8, यानी टोटल ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए। जैसे मैंने HNO3 के आगे मैंने क्या लगाया, 2 लगाया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6 हो गए और 6 और 2 यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। क्यों, होल ब्रैकेट में है ना, तो ये पूरे 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 ऑक्सीजन और 2 हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसका अब नाम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाम भी हम हाथों हाथ लिखते जाएंगे, नाइट्रिक एसिड। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ नाम हमने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इतने पोर्शन को तो हमने सोल्व कर लिया। अब आगे इस तरफ आ जाते हैं, गिव्स की तरफ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2 और 3 2 6 2 8 हो गए हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 यानी 3 2 जाएगी तो 6 ऑक्सीजन हो गए और 2 1 जा 2, यानी हमारे 2 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे, यानी 6 2 8 ऑक्सीजन हमारे हो गए हैं। अब हम इस तरफ देख लेते हैं, 3 2 जाएगी तो 6, ठीक है। और ये 1 7 था, बट जब हमने यहाँ पे 2 लगाया हाइड्रोजन के आगे, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स को हमने पहले बैलेंस किया था, तो उसके बाद हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 था ऑक्सीजन था। जैसे इसके आगे 2 लगा तो यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। इसका नाम है कैल्शियम
कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। आइए देखो हमने इक्वेशन बैलेंस में सबसे पहला काम मैंने आपको पिछले जब इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, उसके बाद इनके नंबरों को सीरियल वाइज सीरीज करके लिख लेंगे। वही थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन काउंट करेंगे, उसके बाद हम क्या कैल्शियम को काउंट करेंगे और उसके बाद हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। तो आइए देखिए रिएक्टेंट वाले पोर्शन की तरफ देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ, दो यहाँ, कितने हो गए, 3। ये रिएक्टेंट वाला हमारा पोर्शन है और यहाँ पे प्रोडक्ट वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे कितने हैं, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3, देखो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 5। और कैल्शियम हमारा यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। आप प्रोडक्ट वाली तरफ चले फटाफट, फिर उसके बाद आपको ये फटाफट समझ आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ठीक है। कैल्शियम हमारे यहाँ पे भी 1 है प्रोडक्ट वाली तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट वाली तरफ, ठीक है। प्रोडक्ट वाली तरफ हमारे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन हमारे 3 2 6, यहाँ पे कितने हैं, 6 ये हो गए और 1 ये हो गए, कितने हो गए, 7। यहाँ पे कितने हो गए, 7। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यानी प्रोडक्ट वाली तरफ हमारे हाइड्रोजन कम थे। अब देखो बैलेंस हो गई नहीं हो गया, आप ध्यान से देखना, जो इक्वेशन मैंने यहाँ बैलेंस करके लिखी है, अब दोनों तरफ आप काउंटिंग करके देख लीजिए, आपको ये सब क्या दिखेंगे, बैलेंस दिखेंगे। इक्वेशन बैलेंस करने के बाद जो हमने ये बैलेंसिंग बिठाई है, ये 2 इसके आगे लगाया और 2 वाटर में इसके वाटर के आगे लगाया, तो इससे हमारा क्या होगा सॉरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी सॉरी। देखो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन था, जैसे मैंने इसके आगे 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और 2 यहाँ पे थे, टोटल कितने हो, 4। यानी रिएक्टेंट वाली तरफ हमारे कितने हैं, 1 जोड़ने पे यानी 4 इस तरफ हो गए, ठीक है। यानी जब मैंने 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 यहाँ हाइड्रोजन हमारे हो गए। उसके बाद देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने थे, 1 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो इस तरफ नाइट्रोजन में हमारे कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 3 2 6 और 2 टोटल कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन हमारे यानी 3 बढ़ गए, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना क्या कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कैल्शियम देखो यहाँ पे 1 था और वैसे का 1 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 4 1 और 8, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट वाली तरफ। यहाँ पे देखो आप कैल्शियम हमारे यहाँ सिंगल है, सिंगल का सिंगल ही रहेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, ये भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 रिएक्टेंट वाली तरफ है, जैसे मैंने इसके आगे 2 लगाया था यहाँ पे भी 4 हो गए, यानी इस तरफ भी हमारे हाइड्रोजन पे हमारे बैलेंस हो गए, प्रोडक्ट वाली तरफ बिल्कुल सही हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 3 2 6, यानी टोटल कितने हो गए, 8। ये वाला भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इक्वेशन को फटाफट बैलेंस कर लेंगे। देखो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, फालतू ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लिखे, हमने नॉर्मल आपको आरपी करके यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है और इक्वेशन एलिमेंट्स के नंबर लिखने हैं जो हमें दिए हुए हैं, उनके नंबर के एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उनको क्या कर लेना है, दोनों तरफ देख के बैलेंस कर लेना, फटाफट बैलेंस लेंगे। और साथों साथ मैंने इनके नाम पे लिख दिया, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड हमारा HNO3 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। उसके बाद फिर हमारे गिब्स में जो आएगा कैल्शियम नाइट्रेट आएगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा साथ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं हमारे क्या है ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है। देखो फिर यहाँ हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गिब्स हमें Na ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हमें दे रखा है सल्फर, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें दे रखी है गिवन में, तो पहले इनको लिख लेते हैं, एक पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो सोडियम यहाँ पे सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। ध्यान से फटाफट देख लेना, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 3। सल्फर यहाँ पे खाली सिंगल है, यानी कितना हो गया, 1, ठीक है। 4 और 1 5 हो गए और 2 और 1 3 हो गए, 1 और 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाली तरफ चलते हैं। सोडियम कितने हो गए यहाँ प्रोडक्ट की तरफ, 2। उसके बाद सल्फर हमारा 1 ही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे 4 और 1 5, ये तो बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 हो गए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कितने थे, 3 थे। अब सबसे पहले आपको पता है मैंने फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा है और प्रोडक्ट वाली तरफ क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली तरफ से हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें, सबसे पहले हाइड्रोजन को निपटा लेते हैं फटाफट, ठीक है। या चाहे तो आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आइए इसी को बैलेंस कर लेते हैं। देखो सोडियम हमारे रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है, ठीक है। तो यानी रिएक्टेंट वाली तरफ हमें ऑक्सीजन कितना, 1 सोडियम बढ़ाना है, तो 1 तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा नहीं, मैंने आपको बताया था, सीधे आप कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है आपका सोडियम,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड। नाम भी हाथों हाथ दिख रहा हूं मैं, देखो 2Na हो गया, यानी रिएक्टेंट वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप प्लस की जगह 2 लिखने तो इंटू लिखने तो भी आपका वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 2 इंटू 2 कर लें तो भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद देखो अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे हमारी क्या क्या चीजें बैलेंस हो गई है, ध्यान से देखते रहना। सोडियम हमारे 2 बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे 5 1 2, यहाँ पे पहले हमने कितने 5 काउंट किए थे, जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लगाया, जैसे ही मैंने इसके आगे क्या करा 2 लगाया, 2 लगाने के बाद ऑक्सीजन हमारा 2 और 4 कितने 6 हो गए। किस तरफ, रिएक्टेंट वाली तरफ, यानी रिएक्टेंट वाली तरफ हमारे एक ऑक्सीजन बढ़ गए हैं, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। यानी अब प्रोडक्ट वाली तरफ भी हमें 6 करने होंगे। चलो आइए इसे रोक देते हैं अभी। हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 4। और यहाँ पे रिएक्टेंट वाली तरफ एक हाइड्रोजन भी बढ़ गए हैं, हाइड्रोजन भी हमारे कितने हो गए 4 रिएक्टेंट वाली तरफ, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। उसके बाद सल्फर हमारे यहाँ सिंगल ही है, सल्फर में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। यानी सल्फर अभी तक हमारे दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, इसको छेड़ने की भी कोई जरूरत हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। हमने देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हमारा कौन सा प्रोडक्ट वाली तरफ हाइड्रोजन कम है, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। देखो अब देखो पूरी इक्वेशन हमारी आराम से बैलेंस हो गई है। 2 ऑक्सीजन ये हो गए 4, टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। टोटल हमारे कितने हो गए 6, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल हमारे कितने हो गए 6, ठीक है। मैंने 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिया है, ठीक है। 2 इंटू 3 यानी 6, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए कि बैलेंस हो गया इसलिए 3 लिख दिया, मैं बैलेंस करके 6 दिखा दिया है। यानी ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 6। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोजन में 2 2 कितना है 4, यानी हाइड्रोजन हमारे कहाँ पे ये है, और सॉरी ऑक्सीजन के आगे आना था ना, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1 = 6, यहाँ पे 2 इंटू 2 = कितना है 4, यानी हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस, ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस, यानी पूरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। यानी देखो दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ 2 सोडियम और प्रोडक्ट की तरफ भी 2 सोडियम, ऑक्सीजन हमारे कितने 6 और इस तरफ भी हमारे कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन की तरफ हमारे कितने 4 एलिमेंट्स हैं और 4 आइटम है, और इस तरफ भी कितने प्रोडक्ट की तरफ 4 आ गए। सल्फर भी हमारा यहाँ 1 है और यहाँ पे भी क्या हो गया 1, यानी दोनों तरफ हमारी इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल बराबर नंबर बैठ गए हैं इनके, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस। तो आइए इसका नाम लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, और ये हमारा हो गया सोडियम सल्फेट। देखो बहुत आसानी से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको समझने के लिए एक बार आप जरा जो मैंने बैलेंस इक्वेशन करना सिखाया था उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप जाके आराम से इसे देख लेना, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उस वीडियो का लिंक जो है सोडियम सल्फेट, उससे आपको पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अभी हम खाली इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल और सिखाया, फालतू चीजें हमने लिखने खाली उनके एटॉमिक नंबर लिखे इक्वेशन को बैलेंस कर, वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझा रखा है आपको, वो मैंने अपने जो इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था कि हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें मैंने डिटेल से हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो आप इसको भी देखें कितने शॉर्ट तरीके से मैं फटाफट कैसे कैसे सोल्व इसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे क्या वाटर। देखो नेक्स्ट इक्वेशन हम फटाफट ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ पे इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हाथों हाथ सोल्व हो जाएगी जैसे शायद मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे भी क्या है 1 सोडियम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने दोनों तरफ काउंट करने होते हैं नंबरों को, तो हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, 1 Cl और यहाँ पे भी 1 Cl, ये दोनों तो बैलेंस हो गया, यानी सोडियम भी बैलेंस क्लोरीन भी बैलेंस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। पूरे हमने इक्वेशन आगे देखेंगे। Ag हमारे यहाँ सिंगल है, Ag हमारे यहाँ सिंगल, ये भी बैलेंस, ठीक है। NO3 हमारे यहाँ सिंगल है, NO3 हमारे सिंगल, ये देखो देखते देखते हमारी इक्वेशन क्या होगी, पूरी बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, इसमें कुछ बैलेंस करना ही नहीं है, ये इक्वेशन हमारी पूरी ऐसी ऐसी बैलेंस देती है। इसका नाम लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम हमारा क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा नाम हो जाएगा इसका सिल्वर, Ag हमारा सिल्वर होता है, NO3 हमारा नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद यहाँ पे होगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, अभी इसका एक पार्ट और है, वो मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ फटाफट, सोडियम नाइट्रेट,
ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको मैंने इक्वेशन बैलेंस करना सिखा दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये हमने इस इक्वेशन में कुछ बैलेंस करना ही था, सारे दोनों तरफ हमने रिएक्टेंट वाली तरफ और प्रोडक्ट वाली तरफ दोनों ही हमने एटम नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो दोनों तरफ क्या थे, हमारे इक्वल नंबर थे, तो डायरेक्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये बैलेंस है। ठीक है, जिस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा तो उससे पहले आप रिएक्टेंट वाले नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो आपको इक्वेशन में गिवन एलिमेंट्स होंगे उनके आप कुछ इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला कॉलम बना के फटाफट नंबर लिख के दोनों तरफ बैलेंस करना चालू कर देंगे। मुश्किल से 2 मिनट आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में लगेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट क्या है हमारा। तो आइए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दिया है 3 को, ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी इक्वेशन हमें नाम दिया हुआ, जैसे इसका बेरियम सल्फेट है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस तरीके से नाम दिया हुआ, तो हम इस इक्वेशन के फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आइए इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन देखो, हम इसे ओनली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बी है, देखो हमारा सिंगल है, यहाँ पे बी हमारा सिंगल है, यानी रिएक्टेंट की तरफ भी हमारा बेरियम जो है वो सिंगल है, इस तरफ भी हमारा सिंगल है, यानी बेरियम हमारा क्या है, बैलेंस है, इसे छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। Cl2 और इस तरफ क्या है, खाली सिंगल Cl है, तो आप इसके आगे 2 लगा दीजिए। इसके आप कितना लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। 2Cl हो गया, 2Cl यानी Cl2, यानी Cl हमारे कितने 2 हो गए हैं और इस तरफ भी ऑलरेडी हमारे 2 हैं। देखिए फटाफट हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। हाइड्रोजन H2 हमारे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन हमारे कितने 2 और इस तरफ भी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। जैसे हमने इसके आगे 2 लगाए, हमारा क्या 2 हो गया। उसके SO4 हमारे यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, पूरी बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को अगर आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ रिएक्टेंट वाली तरफ आपने एटॉमिक नंबर देखने हैं और प्रोडक्ट वाली तरफ एलिमेंट्स के क्या देखने हैं, आपने एटॉमिक नंबर देखने हैं। ठीक है, एटम्स नंबर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरफ हमारे एटम्स नंबर कम है, उस तरफ आप एटम्स को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे आपके एलिमेंट्स के एटम नंबर बैलेंस होंगे उसी तरीके से आपकी इक्वेशन एकदम से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये फटाफट इनके नाम लिख देते हैं। ये हमारा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा बेरियम सल्फेट, ये हमारा बेरियम सल्फेट, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, नाम मैंने लिख दिया बेरियम सल्फेट। इसके बाद हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तो हमने क्या पढ़ा है, अपना फॉर्मूला एटम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में हमारा क्या होगा, जैसे हमें कुछ रिएक्शन के नाम दे रखे होंगे, जैसे बेरियम सल्फेट है, इस तरीके नाम उस तरीके से नाम दिए होंगे और उनके हमने क्या बनाना होगा, इस तरीके से फॉर्मूला बना के इक्वेशन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।